आंखों से दिख रहा है वही सत्यार्थ है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस शरीर के अंदर वो बैठा है उस शरीर से वो भिन्न है। उसके अंदर वो शक्ति है जो शक्ति दिखने वाले द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य से बहुत अलग है। प्रत्येक जीव, छोटा से छोटा बालक भी अपने जीवन में सुख चाहता है और उस सुख के लिए बहुत अनंत प्रयास करता है कि किसी भी तरह जीवन में उसका सुख बना रहे। लेकिन भगवान महावीर ने अपनी जो अंतिम भाव लिया, उस अंतिम भाव में अपनी ज्ञान में अनेक बातें कही। हे जीव, तू कितना भी कोशिश कर ले बाहर दौड़ने की, कितना भी कोशिश कर ले धन संपत्ति से सुख को प्राप्त करने की, लेकिन उससे तू विषाद प्राप्त करके ही लौटेगा। वहां तुझे सुख मिलेगा, वो तात्कालिक मिलेगा, क्षणिक मिलेगा। इसलिए उस प्रयास में लगना जिस प्रयास के बाद ऐसा सुख मिले जो सुख कभी नष्ट ना हो। ये बोधि भगवान ने अपने ज्ञान से हमें बताई। संसार में अनेक संप्रदाय हुए, जिसमें बौद्ध है, सांख्य है, हिंदू है, मीमांसक है, अनेक धर्म के लोग हैं। प्रत्येक के मन में एक सवाल है कि क्या कोई ऐसी जगह होगी जहां पर मुझे अनंत सुख मिलेगा। उस यात्रा में एक बार सुख प्राप्त करने के बाद दुख का अंश कभी नहीं आएगा। क्या वो दिन आएगा? इस प्रश्न के जवाब में प्रत्येक जीव अपने जीवन की यात्रा में उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने निकलता है। अपन इतना जानते हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन हम कैसे हैं और उसके अंदर उस आत्म तत्व में सुख को प्राप्त करने की क्या क्या विधि है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव उस इंसान के पास जाता है जो उसको ये बता सके कि तेरी आत्मा में उस अनंत सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है। हे भगवान, हम लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के शासन में हमारा जन्म हुआ, जो अहिंसा प्रधान धर्म है, जहां पर जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को प्रत्येक प्राणी के लिए माना जाता है। क्यों? मैं सुख को प्राप्त करूंगा तो किसी को दुख देकर प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी इस अनंत यात्रा में जो सुख को प्राप्त करना है, वो सुख का प्राप्त मुझे अहिंसा धर्म से ही मिलेगा। हे भगवान, अब मेरी यात्रा ऐसी हो जो यात्रा पूर्ण विराम बन जाए। अब इस यात्रा में न नरक की वेदना हो, न देव पर्याय में तृष्णाओं की लालसा हो, न तिर्यंच में पशु पक्षियों के दुख हो, न मनुष्यों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो। अब क्या करूं प्रभु? इन चारों गति से ऊपर उठकर एक ऐसा वास हो जहां पर ये जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाए। भगवान महावीर की जयंती अनेक बार मनी, लेकिन मन में एक बार भी नहीं आया कि भगवान मेरी जयंती कब मनेगी। कब वो दिन आएगा जब मैं एक पुजारी से पूज्य बनूंगा, जब मैं एक आराधक से आराध्य बनूंगा, वो दिन कब आएगा? शुरुआत यहीं से होगी। शुरुआत यहीं से इसीलिए होगी क्योंकि जो बीज धरती पर पड़ता है, वो बीज वो जानता है कि पानी की एक एक बूंदा जो गिर रही है, एक ना एक दिन वो बीज अंकुरण को प्राप्त होगा, वट वृक्ष का रूप लेगा और उसमें फल आएगा। हम जानते हैं कि इस पांचवें आर्य में मोक्ष नहीं है। हम जानते हैं इस पांचवें आर्य में हमारे पास उत्तम शरीर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा मन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान, हम तो आपकी उंगली पकड़ करके आपके मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो संस्कार है, आज की जो पानी की बूंद उस बीज पे गिर रही है, आगे जा करके वो फल देगी ही देगी। एक आम को एक आम को उगाने के लिए आया एक इंसान जब आम का वृक्ष डालता है तो बीज को डालता है, जानता है कि 10-15 साल बाद उसमें आम का फल आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में वो फल देखता है कि आएगा ही आएगा। ऐसे आज का मेरा प्रयास भगवान महावीर जयंती के निमित्त, उन त्योहारों के निमित्त मुझे आपकी ओर ला रहा है। मैं इस दुनिया की चकाचौंध में ये ना भूलूं कि जैसे इस संसार में त्रासदी का एक निमित्त कोरोना बन गया, हे प्रभु, ये तो एक बड़ा निमित्त है,
जिसमें लोग आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि क्या पता वो दिन मेरा आ जाए और मेरी सारी इच्छाएं आकांक्षा यहीं रह जाए। क्या करूं? कुछ तो भी आज ऐसा करना पड़ेगा जो संस्कार बन के अगले भाव में जाएगा। मेरे 24 घंटे जो भी काम मैं करता हूँ प्रभु अपने आत्मबोध के साथ करो। जैन आगम में, जैन शास्त्र में, देव शास्त्र गुरु में, यानी भगवान महावीर में जो श्रद्धा की जाती है, वो श्रद्धा दुर्गति को देने वाली नहीं होती। हे प्रभु, एक अश्रद्धानी जीव, एक मिथ्या दृष्टि जीव घर के सारे भोगो भोग के साथ है, और एक सम्यक दृष्टि जीव घर के भोगो भोग के साथ है, लेकिन दोनों के फलों में महान अंतर है। क्यों? उसकी श्रद्धा में कुधारणा नहीं है, उसकी श्रद्धा में एक मार्ग का निर्णय है। वो निर्णय उसे बुरी गतियों से बचाता है और साथ में पुण्य संस्कारों के द्वारा भविष्य में भगवान बनाता है। माँ को ये ज्ञात है कि दूध में घी है, इसीलिए माँ उस दूध को गैस में रखती है, थोड़े समय बाद उस दूध से घी भी निकालती है। हे प्रभु, मुझे याद है, मुझे पता है कि मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी के अंदर घी है। एक दिन वो बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? जिस मार्ग में आपने चला है, जिस मार्ग में आपने गमन किया है, वही मार्ग मेरा मार्ग बनेगा। इसलिए आज जो शुरुआत मैंने की है प्रभु, वो शुरुआत इसीलिए की है कि आंख बंद करने के पहले मैं उन सारी बातों को जान लूं जो अगले भवों में मुझे जाति स्मरण का कारण बने और मुझे मुक्ति बधु की प्राप्ति करा दे। क्या चर्चा करूं भौतिकवाद की प्रभु, जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के सामने बिल्डिंग खड़े करने के लिए, एक दूसरे के सामने पदों में लड़ने के लिए, केवल तृष्णा ही तृष्णा, केवल भौतिक सुख के पीछे पूरी पर्याय को लील देते हैं। ये जीवन नहीं हो सकता। जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य केवल इतना है कि भगवान अब दोबारा जीवन ही ना मिले, जीवन में वही कार्य हो जिसके बाद अमिट बन जाए। शुरुआत यहीं से होगी। जब हम पुराणों में जाते हैं, आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ भगवान को देखते हैं, भगवान महावीर को देखते हैं, इनकी जयंतियां मनाते हैं, तब देखते हैं कि इन्होंने शुरुआत ऐसे ही बुरे कालों से की थी। बुरे क्षेत्र में पैदा हुए थे, अच्छे घर में नहीं हुए थे, कभी तिर्यंच बने थे, कभी किसी बुरी पर्याय में गए थे, लेकिन छोटे छोटे व्रत नियम, छोटे छोटे धर्म के संस्कार, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का जो कार्य प्रारंभ किया था, उसी के संस्कार से आगे चलकर भगवान बने थे। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बिना शुरुआत के फल नहीं मिला करते। इसलिए जीवन में जो कार्य हम करने जा रहे हैं, भगवान महावीर को याद करके भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं। हे भगवान, आपकी जयंती आने वाली है, ऐसे ही एक दिन जब मेरी जयंती मने तो मेरा भी शमो शरण लगे और मैं अपने अनंत सुखों में ये देख लूं कि भगवान अब मेरे सुख में संसार के क्षणिक सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख और अनादि अनिधन सुख प्रकट हो गया है। शुरुआत कहाँ से हो? जीवन चक्र क्या है? आकाश की तरफ दौड़ते हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं, झरनों की तरफ जाते हैं, कई यात्राएं करते हैं, ये फिर भी समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूं। इस कौन को पहचानने के लिए जीवन मिला है। सब कुछ जान लिया, नदी जान ली, पहाड़ जान ली, तारे जान लिए, सब कुछ जान लिया, गाड़ी बंगले सब ये भी जान लिया, लेकिन जो जानने वाला है वो स्वयं कौन है ये नहीं जाना, तो क्या जाना? हे प्रभु, जीवन में वही लोग दुर्लभ हैं जो दुर्लभ बातों का संचय करके बोधि को प्राप्त करके अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। इस जीवन में एक व्यक्ति है जिसने अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ली, सुख सुविधा को प्राप्त कर लिया, गाड़ी बंगले पदों को प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति आता है, उससे पूछता है कि तूने आज जो इतना प्राप्त किया है, तू संतुष्ट है क्या? तो वो जीव, वो इंसान जवाब देता है, कहता है मैंने जीवन में एक भूल की, मैंने एक जीवन में महान भूल की। मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने जीवन के 30-40 साल लगाए हैं। उस 30 साल पहले मुझे एक इंसान से मिलना था। किस इंसान से? उस इंसान से मिलना था
जिस इंसान ने इन सुविधाओं को, इन भोगों को, इन नाम ख्याति को, इन प्रभुत्व को पा लिया है, तब मुझे उससे पूछ लेना था कि आपने इनको पाके क्या अनुभव किया। तो मैं उसी समय जान लेता कि इतना पाने के बाद भी शून्यता का ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे सब कुछ व्यर्थ ही गया समय। कुछ पाने के बाद अकेलेपन का अगर एहसास है, इससे पता चलता है कि भगवान, वस्तु को पाना तो आकुलता थी, कुछ इकट्ठा कर लेना तो केवल दौड़ थी, लेकिन उसको पाने के बाद जो शून्यता का एहसास है, अधूरेपन का एहसास है, वो जानने के बाद लगता है कि जितना जीवन जिया वो तो व्यर्थ था, जीवन शून्य हो जाता है। हे प्रभु, कब तक दौड़ेंगे, कब तक भागेंगे? न भूत में मेरा पुरुषार्थ है, न भविष्य में मेरा पुरुषार्थ है, वर्तमान मेरे हाथ में है। आज अगर संतोष रखते हैं, मन में पापाचार को हटाते हैं, भगवान महावीर के संदेश को याद करते हैं, तो जीवन में आज भी सुखी होते हैं और भविष्य भी सुखी होता है। वो व्यक्ति जिसने इतना प्राप्त करने के बाद इतनी सी बात को ना जानने के कारण अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में हमारे मन में यह एहसास हो जाए कि काश ये बुद्धि हमें पहले मिल जाती तो जीवन ये जितना निकला है ये अंधा दौड़ में तो ना निकलता। जब पीछे पलट कर देखूं तो ये ना देखूं कि मेरे जीवन में कितने कितने कलंक लगे थे, मेरे जीवन में कितने बुरे क्षण थे, ये ना देखूं भगवान। जब पलट कर देखूं पीछे तो जीवन में सब अच्छा ही अच्छा दिखे। मैंने गरीबों की मदद की, मैंने महावीर के सिद्धांतों का पालन किया, मैंने धर्म आराधना की। वो जो खुशी है वही बुढ़ापे को संबल देगी और वही संधारा में कार्य करेगी। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के पंचशील के सिद्धांत जिसने जीवन में उतारा है, उसका इलोक और परलोक दोनों सफल हुआ है। हे प्रभु, आज झरने को देखने में गया, झरने को ध्यान से देखा तो पानी की एक एक बूंद जो धरती पर गिर रही थी वो नष्ट हो रही थी। फिर भी झरने को देखता गया। फिर आखिरी में निर्णय किया कि जो झरना गिरा है वो अविरल है, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। पानी की बूंद नष्ट होती तो हो ना, क्या होता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में छोटे मोटे सुख दुख के क्षण आते हैं जाते हैं, जाने दो, लेकिन मैं अपने धर्म रूपी झरने को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि यही प्रवाह मुझे आखिरी में भगवान बनाएगा। समुद्र की लहरें उठेगी आएगी जाएगी, समुद्र का स्वभाव है। गृहस्थी में रहने वाला जीव एक दिन सुख का, एक दिन दुख का, एक दिन कसाय का, एक दिन निंदा का झेलेगा ही, लेकिन आत्मबोध को प्राप्त हुआ जीव अपने मन को उसमें शांत रखेगा और ये देखेगा कि ये तो समुद्र का स्वभाव ही ऐसा है। अपने निश्चित लक्ष्य को भूलेगा नहीं और उस निश्चित लक्ष्य को जानते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे उस जगह बढ़ाएगा जिस जगह भगवान महावीर ने कदम रखे थे। क्यों? जीवन निर्णय के लिए मिला है, जीवन भागने के लिए नहीं है। अपनी पर्याय का एक एक क्षण जिनेन्द्र देव की देशना उनके बताए हुए मार्ग में निकालने के लिए है। क्यों? जिस मार्ग में चलकर भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है, उस मार्ग के अलावा कहीं और सुख होता तो भगवान फिर उस मार्ग में चलते क्यों? धर्म क्या है? अपने आत्मा को अपने स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन करने का जो प्रयास है वही धर्म है। साइकिल का एक पाया चलता है, फिर दूसरा पाया आता है, फिर तीसरा पाया आता है, थोड़ी देर बाद पाया अपने आप घूमता है। इसको आगम में पूर्व प्रयोग कहा है। हे प्रभु, मेरे शरीर के, मेरे मन के, मेरे वचन के संस्कार इतने तीव्र हो जाए धर्म के कि अगर कभी मुझे कोई ये कह भी दे कि तुझे धर्म नहीं करना है, तो जैसे पूर्व संस्कार से उस साइकिल का पाया घूमता है, ऐसे मेरी मन वचन काय की प्रवृत्ति अपने आप आपकी तरफ चली जाए। इसी को आगम में पूर्व प्रयोग कहा है, संस्कारों की देन कहा है। मैं नहीं चाहता हूं तो भी जिनेन्द्र देव दिखते हैं।
मैं नहीं चाहता हूं तो भी गरीबों की मदद करने के भाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पूर्व में तू यही करके आया है। आज का किया हुआ कार्य कल संस्कार बनेगा। इसलिए आज का जो जीवन है, इस जीवन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को ही पालना होगा। झंडारोहण है, जैसे झंडा भगवान महावीर की ध्वजा का आकाश में लहलहाता है, वो शिक्षा देता है कि भगवान आपका शासन कितना पवित्र है। जिस शासन में प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है, ना कोई ईश्वर करने वाला है, ना कोई ईश्वर नष्ट करने वाला है, ना कोई ईश्वर पालन करने वाला है। जीव स्वयं करता धरता हरता है। वो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने मेरा ये कर दिया, उन्होंने मेरा वो कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तेरे परिणामों ने, तेरे भावों ने अपने मन में ये मान लिया कि किसी ने कुछ किया है। वास्तव में तेरे अभ्यास की कमी ने, तेरे तत्व निर्णय की कमी ने तुझे ये सब एहसास कराया है कि पर ने तेरा कुछ किया है। भगवान महावीर अगर ये सोचे होते तो एको हम बोलकर अपने एकांत मार्ग में, अकेले मार्ग में चलकर निर्वाण को कभी नहीं पाते थे। आकाश में आप देखिए, हर तारा अलग अलग है, हर तारा अलग अलग है, और हर तारा अपनी खुशी में लिप्त है। जैसे तारों के समूह को निहारिका कहते हैं, ऐसे हर सिद्ध अलग अलग होते हैं, अपने अपने सुख में मग्न होते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं हैं। और ऐसे हमारे सिद्धों के समूह को सिद्धालय कहते हैं। हे भगवान, महावीर जयंती के दिन जितने लोग हम इकट्ठे हुए हैं, सब धर्मात्मा लोग हैं, सब भगवान बनने की यात्रा में निकले हैं। अगर आज एक साथ बैठ के उत्सव मना लेते हैं तो समझ लो एक दिन सिद्धालय में भी बैठ जाएंगे। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सब चतुर्गति में घूमने वाले जीव हैं। हे भगवान, किसी के प्रति भी बुरे भाव ना हो, भगवान महावीर का यही संदेश है। समय अल्प है, भगवान बनने की यात्रा में कदम फूक फूक कर रखना है। क्यों? रात्रि होगी तो सवेरे आप जागोगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सब कुछ अनित्य सा है, लेकिन रात को सोने के पहले भगवान महावीर को याद कर लेते हैं कि प्रभु, अगर स्वप्न में ही देह छूट जाए, अगर स्वप्न में ही मरण हो जाए, तो जिस गति में भी मैं जाऊं प्रभु, आपका सानिध्य कम से कम ना छूटे। क्यों? आपसे मिलता रहूंगा तो निश्चित आपकी उंगली पकड़ करके भगवान बन ही जाऊंगा। एक बात आगम में बहुत बार आती है, शास्त्रों में बहुत बार आती है, जिस जिस जीव को अमुक अमुक वस्तु तीव्रता से पसंद आती है, तीव्रता से द्वेष रूप लगती है, तो निश्चित समझ लेना पूर्व का कुछ लेकर आया है। हे भगवान, मैं अगले जन्म में ही सब करूंगा, ऐसा क्यों सोचते हो? अगले जन्म में कुछ ना करना पड़े और इस जन्म के धक्के से अगले जन्म में अपने आप हो जाए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? जीवन तो सबका निकल ही रहा है ना, कि किसी का रुक रहा है? और जितना निकल रहा है वो भी निकलेगा कि कल ही खत्म हो जाएगा, ये भी पता नहीं है। तो भगवान महावीर का जो संदेश है ना, वो यही है। एक जीव आता है, एक जैन संत के पास जाता है, उनसे प्रश्न पूछता है कि भगवान, जीवन का मूल्य क्या है जीवन की कीमत? तो जैन साधु कहते हैं, मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर को लेकर तू जा, इसको बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आना। पत्थर लेके बाजार जाता है, एक फल वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक पत्थर है, इसकी क्या कीमत है? तो फल वाला कहता है कि तू ये 12 फल ले जा और पत्थर मुझे दे दे। थोड़ा आगे बढ़ता है और सोनार के पास जाता है और उससे पूछता है कि हे सोनार, मेरे पत्थर की कीमत क्या है? तो सोनार कहता है, ये तो 50 लाख रुपए का पत्थर है, इसे छोड़ दे, 50 लाख रुपए लेके चले जा। और आगे बढ़ता है, हीरे वाले के पास जाता है, उससे पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है?
तो जो व्यापारी है हीरे का, वो कहता ये तो रूबी है, ये सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है, सारे ग्रहों की तकलीफ को दूर कर देता है, इसकी कीमत इतनी है कि नापी ही नहीं जा सकती। उसको समझ में आता है कि पत्थर की इतनी कीमत है। वो पत्थर लेकर वापस साधु के पास आता है और पूछता है कि हे जैन साधु, हे संत, हे महाराज साहब, ये पत्थर की कीमत अमुक अमुक आदमी ने अमुक अमुक बताई है, मुझे बेचना नहीं था इसलिए कीमत पता करके आया हूं। साधु कहते हैं मैंने तुझे जीवन का मूल्य ही तो सिखाया है। संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव अपने नजरिए से उस पत्थर को देखता है। जैसे संतरा वाला, फल वाला उसको किलो के भाव में देखता है, सोनार उसको रुपयों में तौलता है, और एक हीरे का व्यापारी उसे बेशकीमती कहता है। इतने सारे लोग अपनी क्लास में, अपनी धर्म चर्चा में है, मैं कितना भी कुछ धर्म का यहाँ बोल लूं, लेकिन देखेंगे तो सब अपनी नजरिए से ही जीवन को। मुझे अपनी आंखों से देखना ही नहीं है, मुझे तो आगम चक्षु से देखना है। जो आगम की आंखों में लिखा है मैं उसी से जीवन को देखूंगा। हे भगवान, सबके देखने के नजरिए अलग अलग हैं। कोई कहता है एक बिल्डिंग बनाना जीवन का लक्ष्य है, कोई कहता है बच्चों की शादी कर देना जीवन का लक्ष्य है, कोई कहता है समाज में पदों को ले लेना जीवन का लक्ष्य है, कोई कहता है गरीबों को फल बांट देना जीवन का लक्ष्य है, और कोई कहता है खा पी के जीवन को, समय को व्यर्थ गंवा देना जीवन का लक्ष्य है। भगवान महावीर अपनी देशना में इन बाहरी बातों को कहते ही नहीं। वो कहते हैं जहां तक शरीर की दौड़ है वहां तक दुख है। अब तू मेरी आंखों से देख कि जहां तक शरीर है वहां तक दुख है। भगवान ने क्या कहा? जहां तक शरीर है वहां तक दुख है। अब तू एक काम कर, जिस शरीर के साथ रहकर तू इधर दौड़ रहा था ना, अब उस शरीर को नष्ट करने का सोच। होगा कैसे? तलवार से काट के शरीर नष्ट नहीं किया जाता है। शरीर को नष्ट करने की विधि भेद विज्ञान है। आत्म तत्व शरीर से भेद प्रतीति को जानना, जिनेन्द्र देव के स्वरूप को पहचानना और उनके मार्ग में धीरे धीरे बढ़ना, यही सुख का अंतिम उपाय है। क्या है जीवन की कीमत? आखिरी आते आते बुढ़ापे में मन में खटक ही जाता है कि काश ये कर लेता तो क्या हो जाता, काश ये भी पूरा कर लेता तो क्या हो जाता। लेकिन जीवन में वो इच्छाएं किसी की पूरी आज तक हुई है क्या? अधूरेपन से जाना हो तो बाहर देखना सीखो, और पूरे मन से जाना हो तो जिनेन्द्र देव की वाणी में डूबना सीखो। जो जीव किसी को रात को मार के सोता है उसकी नींद पूछना, और वो जीव जो किसी के आंसू पोंछ के सोता है उसकी नींद पूछना कि किसकी नींद कैसी है। मेरे जीवन में भगवान महावीर का सिद्धांत जब उतरेगा तो मेरा सबके प्रति वात्सल्य भाव होगा। ये भगवान महावीर ही हैं जिनकी समूह शरण सभा में शेर का बच्चा गाय का दूध पीता है, और गाय का बच्चा शेरनी का दूध पीता है। क्या प्रेम है भगवान! इस काल में जैन लोग इतने ही प्रेम से अगर आपस में रहना सीख लें तो भगवान महावीर की ध्वजा कभी नीचे हो ही नहीं सकती। क्यों? सबका लक्ष्य एक है कि भगवान हमारी जयंती कब मनेगी। अगर झंडारोहण के समय अपनी जयंती याद नहीं आती है, मोक्ष जयंती, जन्म जयंती, आखिरी जयंती याद नहीं आती है, तो झंडारोहण किया क्यों? आगम में पुण्य और संस्कार का बहुत महत्व लिखा है। एक ऐसा पुण्य है जो संसार के भोगों को देता है, और एक ऐसा पुण्य है जो संसार के भोगों को देता तो है लेकिन भोगों में फंसाता नहीं है, बल्कि भगवान बनने की यात्रा में गमन करा देता है। ये भगवान ऐसे पुण्य को करने बोलते हैं। मदद करते हुए भी जानता है, मदद करते हुए भी सोचता है कि हे भगवान, मैं मदद तो कर रहा हूं लेकिन मैं निमित्त मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, उसका भी तो पुण्य है ना।
इसीलिए मैं तो अपने परिणामों को उज्जवल कर रहा हूं और इन उज्जवल परिणामों से मेरा भला होगा। लोग कहते हैं कि सोम शर्मा नाम का व्यक्ति मेरा शत्रु है, लेकिन भूल है। वो सोम शर्मा तेरा शत्रु नहीं है। सोम शर्मा को शत्रु मानने का जो भाव है ना, वो तुम्हारा शत्रु है। भगवान महावीर की जो देशना है वो सर्वव्यापी है। हे कर्म, अगर तू मुझे घुमाने की ताकत रखता है तो ध्यान रखना मैंने ही तुझे बांधा है। आगम में क्या कहा? हे कर्म, अगर तू मुझे घुमाने की ताकत रखता है तो ध्यान रखना मैंने ही तुझे बांधा है। जब मैं तुझे बांध सकता हूं तो तुझे मैं अलग भी कर सकता हूं। इसीलिए तू आज मुझे बुरा फल दे रहा है, दे दे। पंचम आरे में मेरा सब कुछ छीन रहा है, छीन ले। लेकिन चिंता मत कर, आज मैं बीजारोपण कर रहा हूं। कल जब अच्छी ऋतु आएगी, चौथे काल की, चौथे आरे की, उस दिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उस दिन, वो दिन मेरा होगा जब लोग मेरी जयंती मनाएंगे। महावीर जयंती का उपलक्ष्य हो और भगवान महावीर के सिद्धांत याद ना आए, जन्म मरण मिटाने के भाव ना हो, तो क्यों मनाई महावीर जयंती? जीवन अल्प है। जब धर्म चर्चा करने जाते हैं ना, उस धर्म चर्चा में अगर भगवान बनने के अलावा कोई और उद्देश्य है तो समझ लेना वो धर्म सभा नहीं है ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सुख नाम की कोई चीज होती होती तो भगवान लोगों को उस मार्ग में जाना क्यों पड़ता? शुरुआत बीजारोपण की है। जैसे मटकी में गिरा हुआ पानी की पहली बूंद दिखती नहीं है, लेकिन मटकी में होती है, ऐसे भगवान धर्म सभा में शब्दों को सुनने के बाद, जिन देशना को कान में लेने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं कि क्या सुना था। कोई बात नहीं, पानी की पहली बूंद है तो दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे धर्म श्रवण रोज बढ़ेगा, तब तो अभ्यास होगा, भगवान के मार्ग में धीरे धीरे कदम आगे आएगा, तब पता चलेगा कि अब घड़े में पानी की बूंदें दिखने लगी है। वो पानी की बूंदें मेरा संस्कार बनेगा और आने वाले समय में वही मुझे भगवान बनने की ओर लेके जाएगा। क्या करूं भगवान? लोग कहते हैं पंचम काल में, पंचम आर में सब कुछ खो दिया। यहाँ तो मोक्ष नहीं है, यहाँ तो सहनन नहीं है, यहाँ तो लोगों में प्रेम नहीं है। ठीक है, मान लिया पंचम आरा ठीक नहीं है, सब खराब खराब मिला है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पंचम आरे में भगवान महावीर का शासन मिला है। जिस शासन के महत्व को समझने के बाद, एक हीरे को मिल ले लेने के बाद छोटे पत्थरों को कौन देखता है कि कंकड़ कितने चुभ रहे हैं। भगवान, आज मुझे आपका सानिध्य रूपी रत्न जो मिल गया है, तो मैं छोटी छोटी तकलीफों को क्यों देखूं? जैन ग्रंथों में आचार्यों ने एक बात कही, सब जगह एक बात कही, कि इस पंचम काल में पंचम आर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जो आपके जीवन को गौरवान्वित बना देगी, आपके जीवन को उज्जवल बना देगी, आपको ऐसी फीलिंग करा देगी जैसे आप इस धरती के सम्राट हैं। तो उन्होंने कहा, अगर आप दो चीज पा लेते हो तो समझ लेना कि आप इस संसार के सबसे बड़े पुरुष हो। तो आचार्यों ने क्या कहा, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस जीवन में अगर तुमने भगवान महावीर को पा लिया, जिनेन्द्र देव को पा लिया और उनके मार्ग पर श्रद्धा कर ली, तो समझ लेना तुम्हारा इस पंचम का आर्य में आना, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना सफल हो गया। हे भगवान, मैं अलग अलग रेलवे स्टेशन से गुजर रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से गुजर रहा हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इतने प्लेटफॉर्म है, इतने स्टेशन है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि मेरी ट्रेन भगवान महावीर के मार्ग में है कि नहीं, मेरी यात्रा उस लक्ष्य की ओर है कि नहीं जिस लक्ष्य में भगवान महावीर ने अपने पूर्ण सुख को प्राप्त किया। इसीलिए छोटी मोटी तकलीफों को देखने का काल है ही नहीं। काल तो ये है कि आज सुबह हुई थी, आज रात हुई है, और इस 24 घंटे के काल में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने लोगों की मदद की है,
और जितनी बनती कोशिश हो भगवान के सिद्धांतों की ओर जाने की अभ्यास किया है। अगर ये जीव को समझ आ जाए तो पक्का समझ लेना कि अभाव भावावली बहुत थोड़ी सी ही बची है। आगम ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, 2500 साल लगभग भगवान को गए हो गए। इसके बाद कितने संप्रदाय आए। हम जानते हैं कि संप्रदायों में झगड़ा है, मोक्ष तत्व के लिए, निर्णय के लिए झगड़ा है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारा अकेला जिनेंद्र देव का शासन ऐसा है जिस शासन में ना तो राग को स्थान है, ना द्वेष को स्थान है, वहां तो एक वीतराग मार्ग को स्थान है। हे प्रभु, अब संसार से निरपेक्ष हो रहा हूं, समुद्र के किनारे बैठता हूं तो सृष्टि चक्र को देखता हूं कि हाँ, जिनेंद्र देव ने कहा है षट द्रव्य से भरा हुआ संसार है और इस संसार में मैं एक आत्म तत्व हूं। कभी मन में ये भी आता होगा कि सोचने से क्या होगा। मन में क्या आता है, ऐसा सोचने से क्या होगा, जीवन तो वही जीना है जो घर में जी रहे हैं। नहीं, जिस समय आपने धर्म आराधना की, जिस समय आपने जैन तत्व को, जिनेंद्र की वाणी को सोचा, उस समय जो कर्म आत्मा में आके बंधे हैं, जिस दिन वो उदय में आएंगे तो वो कर्म कहेंगे कि चल अब तेरी यात्रा भगवान की ओर लेके चलता हूं। बचपन का तो मुझे याद नहीं है भगवान, 10 साल पहले का मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि 10 साल पहले जो मैंने अच्छे कार्य किए थे, जिस दिन वो उदय में आएंगे वो दिन मेरा होगा। इसीलिए बीज बोने वाला पानी डालता रहता है, अंदर मिट्टी खोद के नहीं देखता कि कितना अंकुरण हुआ है। उसको विश्वास होता है कि अंकुरण हो ही रहा है। जैसे माँ जब पेट में बच्चा होता है तो भोजन तो रोज बराबर करती है, लेकिन अंदर के बारे में ज्यादा सोचती नहीं है कि बच्चा का अंदर कैसे विकास हो रहा है। हे प्रभु, मैं तो आपके कार्य में लगा हूं, मैं जानता हूं कि कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा का विकास हो ही रहा है। कभी तो पिघलूंगा, कभी तो पिघलूंगा, कभी तो पसीजूंगा। क्यों? भगवान के मार्ग में चलने वाला एक दिन पसीजता ही है। रोज मंदिर जाता हूं तो पत्थर दिखते हैं, रोज मंदिर जाता हूं तो भगवान का रंग दिखता है, रोज मंदिर जाता हूं तो भगवान का नाम दिखता है, लेकिन भगवान आज तक दिखे ही नहीं। कोई बात नहीं, तू आज पत्थर ही देख ले, रंग ही देख ले, आकार ही देख ले, लेकिन जिस दिन तेरे कर्म का मध्यम उदय आएगा, उस दिन तुझे भगवान दिखने लगेंगे। वो एक पल ही सब कार्य करा देगा। इसलिए जीवन में निमित्तों को छोड़ना नहीं। निमित्त अगर आपने छोड़ा तो समझ लेना पंचम काल में कर्म आपको उड़ा के ले जाएगा। मैं अपने हाथ से, अपने शरीर से 9 देवताओं की, देव शास्त्र गुरु की, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य की संगति नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्यों? गिरूंगा तो संभाल लेंगे। क्यों? बाहर की संगति इतनी बुरी है जो कभी भी भगवान महावीर के निकट आने देगी ही नहीं। इसीलिए भगवान महावीर की जो संगति है ना, इस संगति को अपने मन में भी रखो, वचन में भी रखो और शरीर से भी करो। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में एसी डिब्बे में बैठा है, टीटी आता है, टिकट पूछता है, वो व्यक्ति जेब में हाथ डालता है, उसको टिकट नहीं मिलता। टीटी पूछता है, आपके पास टिकट है? आप ठीक से देखिए, आपके पास है। फिर जेब में हाथ डालता है, टिकट नहीं मिलता है। फिर कहता है, आप इतना अच्छा कपड़ा पहने हैं, आपके चेहरे में कितनी सौम्यता है, आपके पास टिकट है, आप देखिए होगा। फिर जेब में हाथ डालता है, सब जगह देखता है, टिकट नहीं मिलता है। फिर टीटी कहता है, मैं और रुकता हूं, आप देखो होगा आपके पास। पूरा सूटकेस खोल देता है, कपड़ों को फेंक देता है, टिकट खोजने की कोशिश करता है, टिकट नहीं मिलता है। टीटी कहता है, आपके पास टिकट है, आप देखिए। लेकिन अब जो पैसेंजर जवाब देता है ना, वो जवाब सबसे महत्वपूर्ण जवाब है, जो कभी ना भूलने वाला जवाब है जो पैसेंजर देता है। वो कहता है टीटी को,
कि मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं कि आपको दिखाना है, मैं तो टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मैं देख तो लूं कि मुझे जाना कहाँ है। समझ आ रहा है? हमारी यात्रा ऐसी ही है, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, लेकिन जीना क्यों है पता ही नहीं है। आखिरी समय में कहीं ये ना हो कि कर्म मुझसे आके कह दे कि बेटा तूने जीवन तो जिया है, लेकिन बिना उद्देश्य की जिया है ना, इसलिए चतुर्गति में तू जा, तेरा वही अधिकार क्षेत्र है। नहीं, बुद्धि का कम होना खराब नहीं है, श्रद्धा का न होना खराब है। हे भगवान, हमारी क्या औकात है पंचम काल के जीवों की कि केवल ज्ञान को समझ सकें? हमारी क्या औकात है उस अनंत तत्व को जान सकें? हम तो छोटे छोटे कदम से आपके मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं कि भगवान एक दिन तो आएगा जब हमारा अंकुरण हो जाएगा, और उस अंकुरण के दम पर एक दिन जैसा आपको सुख मिला है वो सुख हमें मिल जाएगा प्रभु। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। जीवन का मूल्य क्या है? रोज रात को सोते समय ये सोचना चाहिए कि जो बचे हुए साल बचे हैं जीवन के, उसमें करना क्या है। क्या बच्चों की शादी करने के लिए हमारा जन्म हुआ? क्या दो चार दुकानों को खोल लेने के लिए जन्म हुआ? क्या चार पांच बिल्डिंगों में अपना नाम लिखाने के लिए जन्म हुआ? जन्म क्यों हुआ? क्या आत्मा ही नहीं है? अगर आत्मा नहीं है तो फिर एक जगह एक बात पढ़ी थी मैंने, अगर मैं कंकड़ हूं तो मुझे फोड़ दो, अगर मैं कंकड़ हूं तो मुझे फोड़ दो, और अगर कंकड़ नहीं हूं और जीवन नाम की सत्यता है तो जो धर्म आराधना मैंने की है इसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मिट्टी कहती है कुम्हार के पास जाकर, हे कुम्हार, तू मुझे अपने हाथों में उठाता है, तू मुझे हाथों में उठाता है। तो कुम्हार कहता है मैं क्यों नहीं उठाऊंगा तुझे हाथों में। तो मिट्टी कहती कि रुको, मैं धरती माँ से बात करती हूँ। वो मिट्टी कहती है अपनी धरती माँ से कि हे माँ, मैं मिट्टी हूं, तुम धरती माँ हो। लोग आते हैं, पैर रख के चले जाते हैं, कोई खून के जा रहा है, कोई मुझे उठा के फेंक के जा रहा है, क्या मेरा इतना ही जीवन है? धरती माँ कहती है कोई बात नहीं, लोग आज पैर रख रहे हैं, कुछ उठा के फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि तूने कम से कम ये तो जाना है कि तू कुछ है। ये कितनी बड़ी बात है कि तूने ये तो जाना है कि तू कुछ है। चिंता मत कर, अपने आप को कुछ जान लेना, अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को पुद्गल से अलग समझ लेना, अपना भेद विज्ञान कर लेना, इस धरती पे सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जो तूने कर लिया है। चिंता मत कर, आज तूने बोधि को पाया है, कल वो दिन आएगा जब लोग तुझे पैरों से नहीं खूंदेंगे, ये कुम्हार तेरा घड़ा बनाएगा और अपने मस्तक पे लेके आएगा और जैन साधु के पैरों को धोगा, धोएगा, उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। हे भगवान, मैं मिट्टी हूं, पंचम काल में प्रतिदिन प्रतिक्षण दुख ही दुख है, घर का दुख, परिवार का दुख, कोई मर गया, कोई चला गया, कोई बीमारी हो गई, कोई बात नहीं। जैसे मिट्टी प्रतिदिन पैरों के नीचे आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, किसी से निंदा हो रही है, किसी तरह की पीड़ा हो रही है, लोग बुरा बुरा कह रहे हैं, कोई बात नहीं भगवान, लेकिन मुझे इतना संतोष तो है कि मैं अपने आप को अब जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये जो जानना है ना, यही अनंत पर्यायों में आज तक नहीं हुआ है। मैंने अपने आप को जाना कि मैं एक आत्मा हूं, ये क्या कम उपलब्धि है? कोई बात नहीं, दिन में 5 मिनट ही आपका स्मरण किया, 5 मिनट आपके तत्व को जाना, 5 मिनट जाप दे दी, 5 मिनट प्रतिक्रमण कर लिया, बस यही मेरे उत्थान का क्रम है। क्या करेंगे जीवन में बचा हुआ बताओ? दौड़ी दौड़ है, दौड़ी दौड़, और इस दौड़ में जो मंजिल है, जितना दौड़ो मंजिल दूर ही होती जाती है, क्योंकि वो दौड़ तृष्णा की दौड़ है। जैसे मृग, हिरण रेगिस्तान में देखता है कि पानी है, उसको दूर से पानी दिखता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है।
लेकिन कभी पानी मिलता नहीं है, क्योंकि जिसको वो पानी देख रहा था वो तो सूर्य की किरणों का चमकता हुआ रेत का कण था। हे भगवान, मैं जितना भोगों की ओर जाता हूँ, जितना वस्तुओं की ओर जाता हूँ, तो पता चलता है कि तृष्णा कभी अंत नहीं होती, नष्ट होती ही नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। कितने लोग हैं जो बुढ़ापा आते आते वस्तुओं को सीमित करते हैं। कितने लोग हैं जो बुढ़ापा आते आते ये कह पाते हैं कि अब अकेलेपन का, एकांत का और अपने से बात करने का समय चाहिए। अधूरेपन के साथ जाना विषाद का कारण है। अधूरेपन के साथ जाना संथारा के विरुद्ध है। हे प्रभु, शरीर को क्लेश देना संथारा नहीं है। हे भगवान, आपका स्मरण हो जाए और धर्म अनुष्ठान के साथ देह छूटे, इसका नाम संथारा है। आखिरी समय में जो ये देखता है कि जा रहे हैं प्राण तो चले जाए, तुम मेरे को क्या छीनोगे, मैं नष्ट होता ही नहीं हूं, जिसके मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना उसने जीवन में बहुत बड़ी धर्म आराधना की होगी। और जिसके जीवन में पूर्व कलंक कलंक में ही बीते हैं, समझ लेना वो कहीं भी रहे कलुषित भाव से ही जाएगा। इसीलिए भगवान महावीर की जयंती का समय है, आपके यहाँ झंडारोहण है। जब झंडारोहण करो तो ये सोचो कि भगवान हमारा दिन कब आएगा जब हम भी सिद्धालय में बैठेंगे। अगर आत्म तत्व नाम की चीज है ही नहीं तो क्या मतलब मंदिरों को बनाने का, क्या मतलब है झंडारोहण का, और क्या मतलब है इन शास्त्रों का। अगर आत्मा है ही नहीं है तो समय खराब करना क्यों। जो जो भोग लोग भोगते हैं मुझे भी उसी ओर दौड़ना है, क्यों, क्योंकि आत्मा तो है ही नहीं। गंभीर निर्णय करना ही होगा। क्यों, क्या पता भगवान अगले दिन जो सुप्रभात हो तो उसको मैं देख पाऊं कि नहीं देख पाऊं, कौन जानता है। वैराग्य के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिद्धांत है इसलिए बोल रहा हूं। जीवन में सिद्धांत का निर्णय सबसे कठोर निर्णय है, और वो निर्णय जब तक नहीं होगा ना तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। आगे का क्या, आगे कैसे। जीवन में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, जीवन की संतुष्टि, जीवन का उद्देश्य और जीवन की पूर्णता। जीवन की संतुष्टि, जीवन का उद्देश्य और जीवन की पूर्णता। क्या है जीवन का उद्देश्य, क्यों जी रहे हैं हम, मेरा जीवन पूरा कब होगा। हे प्रभु, जो पाया क्या उससे संतुष्ट होऊंगा। जब तक इन 3 प्रश्नों का जवाब जीव नहीं खोजता है तब तक समझ लो मुर्दे में और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं जन्म लेके मर जाते हैं, ऐसे ये मानव है अगर इन चीजों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता ना तो समझ लो कि मुर्दे के बरोबर है। आगम में, आपका समय बता देना है ना, आगम में जितनी भी परिभाषाएं आपको मिलेगी, एक किसान, जैन शास्त्रों में किसान का बहुत उल्लेख है। एक किसान जब अपने हाथ में बीज लेता है तो पूरे बीजों को धरती पे नहीं डालता, कुछ बीज को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। क्यों, बरसात की पहला सीजन है, जुलाई का पहला पानी है, मैंने बीज रोपण जो किया है, अगर लगातार पानी नहीं आया तो बीज सड़ जाएगा, इसलिए कुछ बीज को बचा लेता है। जब दोबारा अगस्त में पानी का सीजन आता है तो बचे हुए बीज से फिर अंकुरण करके फसल को लाने की कोशिश करता है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में धर्म को बीज की भांति जमीन में, अपने हृदय में, अपने ज्ञान में समा लूं, इस जन्म में भी बीजारोपण करूं और कुछ बीज को अगले जन्म में भी लेके चले जाऊं। क्यों, फसल इसी से उगेगी। अगर आपको फसल उगाना, संस्कार लाना नहीं आता है तो आप उस किसान से भी ज्यादा अज्ञानी हो जिसने अपनी फसल को पाने के लिए बीजों को सुरक्षित किया है। इसीलिए जैन धर्म में
जितने भी लोग आज तक हुए, उनके जीवन में उत्थान का जब क्रम आया ना, तो उस क्रम में उनको पूर्व भव की कोई ना कोई घटना जरूर याद आई है। जब आप अगले भव में जाओ ना देव पर्याय में, तो आप क्या याद करोगे? कि हम फ्लोरिडा में रह करके बिना धर्म के जीते थे, हम अमेरिका में रह करके पाप में रहते थे, ये याद करोगे क्या? नहीं। हमारा जीवन धर्म में बीता था। जिनेन्द्र देव के, भगवान महावीर के शासन की प्रभावना में हम लगे थे। वो हमारा दिन था। जैसे देव पर्याय में जाओगे तो इस जन्म का आपको वहां जाति स्मरण होगा, अवधि ज्ञान से आप देख लोगे, और उसी के संस्कार से आप अगली पर्याय में पुनः धर्म को प्राप्त कर लोगे। यही रीति है, यही संस्कार है। इसी को जैन धर्म में पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। ऐसा पुण्य जो मोक्ष तक की यात्रा में आपको सहयोगी बनता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। कर्म और आत्मा दूध और पानी है। कर्म और आत्मा दूध और पानी है। दूध अपने अंदर मिले हुए पानी को देखता है, जानता है कि शुद्ध नहीं हूं, तो क्या करता है? माँ को आवाज लगाता है, माँ आती है, उस दूध को, पानी युक्त दूध को गैस में रखती है और पानी को अलग करवा देती है। ऐसे भगवान मेरी आत्मा में कर्म शरीर लगा है, मैं जिनेन्द्र देव के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि भगवान आपकी आग चाहिए, आपकी लौ चाहिए है। क्यों? मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं शरीर को अलग कर सकूं। तो आपके आगम में, आपके शास्त्र में, आपकी प्रभावना में, आपकी देशना में मन को, चित्त को लगाता हूं, क्योंकि ये वही ईंधन है जो मेरे कर्मों को, मेरे शरीर को अलग करने में सहयोगी बनेगा। जिनका उपादान मजबूत है वो निमित्तों के पास नहीं जाते, लेकिन जिनका उपादान कमजोर है वो निमित्त के बिना अपना कल्याण कर नहीं सकते। हे महावीर, आपका उपादान इतना मजबूत था, आपके अंदर का शक्ति इतनी मजबूत थी कि आपको बाहर किसी की जरूरत ही नहीं थी। आप अकेले जंगल में जाकर निर्वाण को प्राप्त कर लिए। लेकिन इस पंचम आर्य में मेरा सहनन, मेरी शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं तो आपकी उंगली पकड़ के ही चलूंगा। तैराकी सीखने वाला जब तैराक से तैराकी सीखता है, तो पहले प्रारंभिक दौर में तैराक का हाथ पकड़ करके तैराकी सीखता है। जब धीरे धीरे सीखता जाता है, तब उसे कहता है कि आप हट जाइए, मैं खुद तैरूंगा। हे प्रभु, आज मेरा मन आपके सानिध्य के बिना अपने अंदर जाता ही नहीं है। आपकी संगति के बिना मैं धर्म में मन लगा ही नहीं पाता हूँ। मुझे चुंबक की तरह अपने समान बनाने दो, अपने समान शक्ति प्रदान कर दो प्रभु। एक दिन आएगा, जैसे वो अकेले तैराकी कर लेता था, ऐसे मैं भी एकांत रहकर भी धर्म ध्यान में लग जाऊंगा, अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाऊंगा। लेकिन आज नहीं, आज तो मुझे आपका ही सहारा चाहिए। इसीलिए इस जीवन में एक कठोर निर्णय करना पड़ेगा कि बचा हुआ जीवन है, उससे हम चाहते क्या है। सच मानिए, हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। हम बिल्कुल नहीं जानते कि आत्मा कुछ होती है क्या। हम नहीं जानते कि मोक्ष है कि नहीं, हमको नहीं पता। लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि कुछ तो है आगे। वो जो कुछ आगे है ना, वो हम जिनेन्द्र देव से पूछ के संतुष्ट है। हमको और कुछ नहीं पूछना। जिनेन्द्र देव ने कह दिया कि बेटा यही सत्य है, इसको स्वीकार कर ले, तो मुझे अब दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने अपने आप से पूछ लिया है, उन्होंने बता दिया है। हम उस मार्ग में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, हम सभी बढ़ा रहे हैं। तभी तो भगवान महावीर की जयंती मनाने के लिए एक जगह आए हैं, नहीं तो क्यों आते। हमारी ये प्रवृत्ति ये बताती है कि इन 700 से 800 करोड़ लोगों के इस संसार में हम लोग विशिष्ट पुण्यात्मा हैं, जो इस खोटे पंचमारे में भी धर्म अनुष्ठान करने के लिए आगे आए। अगर जिनेन्द्र देव मोक्ष को नहीं पाए होते, उनका समोसरण नहीं लगा होता, तो हम कह भी देते कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब जिनेन्द्र देव ने देशना में सब कुछ बता ही दिया है, तो शंका करना क्यों।
भगवान महावीर की जयंती मनाते समय क्या बिगड़ रहा है एक बार ये सोचने में कि हे जिनेंद्र देव, आपकी जो गति हुई है वही मेरी गति हो जाए भगवान। इतना ही तो सोचना है ना, लेकिन ये सोचना भी दुर्लभ है। और जो ये ऐसा सोच लेता है, समझ लो पुण्य का बंध और संस्कारों को निर्मित कर लेता है जो भविष्य में उसको भगवान बनाएंगे। दिन भर जब भाव चल ही रहे हैं तो वो अच्छे क्यों नहीं चल रहे, इतना ही तो सोचना है ना। कितना बड़ा पुरुषार्थ है। क्या खराब खराब ही सोचेंगे क्या जीवन भर। इसलिए भगवान बनने की यात्रा कई जन्म की है, लेकिन शुरुआत करने के लिए भाव मिला है। जिनेंद्र देव से महावीर जयंती के अवसर में आप जरूर कहना मन से कि प्रभु, मैंने जो शुरुआत की अब रुकूंगा नहीं और इसको आखिरी लक्ष्य में ले जाके खत्म करूंगा, क्योंकि मैं आपकी वाणी को मानता हूँ। आपने जो कहा है वही सत्यार्थ है और संसार में केवल वेदना और दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे उस अच्छे सुख की तलाश है जो आपने पाया है। समय आपका हो गया है, इतना ही करते हैं। आपके जीवन में धर्म उतरे, आप जैन सिद्धांतों का पालन करें, पूरे विश्व में जैन मैत्री बढ़े, सभी भगवान बने। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। रियन भाई, बहुत जय जिनेन, बहुत बहुत बढ़िया प्रवचन आपने दिया। आपने बहुत अच्छी चीज समझाई, लोक संगना, कुल परंपरा की संगना और धर्म, सच्चा धर्म कहाँ है वो बता के आपने बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। और एक और बात बोलूं, आपने जो दो पुण्य का तफावत बनाया, एक खाली संसार का पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य जो हमें धर्म दिखाता है, तत्व ज्ञान दिखाता है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख आनंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सद गुरु, परम ज्ञान सुखदाम, जेने आज्ञो पान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छताजे नीदशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी न चरणमा ओवातन अगणी। जैन सेंटर का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं और मोहित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमें जैन सेंटर में आए। ऐसी हमारी बहुत बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो बहुत अच्छा रहता है कि प्योर नेक्टर तत्व ज्ञान मिल रहा है, तो हमारा भी कुछ डेस्टिनेशन नक्की हो जाए। तो इसके लिए मैं अरिंद भाई का और जैन सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो जरूर से पूछिए, नहीं तो भारती बहन आप संभालिए।